हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सेंटेंस के पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस के पार्ट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? सेंटेंस होता है। आज हम सेंटेंस की क्या पढ़ेंगे? पार्ट पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5। 5 भागों में हम सेंटेंस को बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। या घोषणात्मक वाक्य। साधारण वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इनको। ये कौन से वाक्य होते हैं? वे वाक्य जो किसी तथ्य को प्रकट करे या जानकारी दे या कोई विचार या कोई विश्वास प्रकट करे। ऐसे कौन से वाक्य कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। सेंटेंस को इसीलिए अलग अलग भाव प्रकट करते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। इसको दो नाम से घोषणात्मक वाक्य भी कहा जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव को क्या कहते हैं? नकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में नकारात्मक। इनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे यू आर ऑनेस्ट, इसका एग्जाम्पल है यू आर ऑनेस्ट। इसमें साइन जो होता है वो किसका होता है? फुल स्टॉप का साइन होता है। किसका साइन होता है? फुल स्टॉप पर क्या लगता है? साइन लगता है।
ठीक है। यू आर होनेस्ट, आप क्या हैं, आप ईमानदार हैं। यू आर नॉट होनेस्ट, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, ये सकारात्मक हो गया। यू आर नॉट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। पहला क्या है, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, ये सकारात्मक वाक्य है। और यू आर नॉट ऑनेस्ट, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ये साधारण वाक्य वाले होते हैं। कौन से होते हैं, ये साधारण वाक्य वाले होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों, वह वाक्य जिसमें पर्सन पूछा जाता है, वह कौन से वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वह वाक्य जिसमें पर्सन पूछा जाए, वह कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे ये वाक्य क्या होते हैं, WH वाले टाइप के होते हैं। जैसे WH टाइप के होते हैं, जैसे what, which, when, who, ये क्या है, मतलब इनसे शुरू होते हैं, इनका सेंटेंस के इनसे शुरू होते हैं। WH मतलब वाले टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे when, who, what, जैसे what is your name, एग्जाम्पल what is your name। और एक हेल्पिंग वर्ब, WH पे हेल्पिंग वर्ब वाले टाइप के क्या होते हैं, ये WH व हेल्पिंग वर्ब के टाइप के वाले वाक्य होते हैं। और ये यस और नो, यस और क्या बोलते हैं, यस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के वाक्य होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं, यस और नो में पूछे जाते हैं इनके आंसर। ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें यस और नो में क्या दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है, जिनका उत्तर किस में दिया जाता है, यस या नो में दिया जाता है। ऐसे वाक्य भी होते हैं, पूछे ऐसे क्वेश्चन पर्सन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर क्या होता है, यस या नो में देना होता है। ऐसे वाक्य क्या होते हैं जिनमें पर्सन पूछा जाता है, वो कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका साइन क्या होता है, ये होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। ये क्या आता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम है, क्या है, आपका क्या नेम है। वेयर डू यू लिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव। क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है, पर्सन पूछा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें पर्सन पूछा जाता हो और जिनका आंसर यस या नो में उत्तर दिया जाता है, वो ये वो वाले वाक्य हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव,
लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता हो। और इनमें क्या होता है, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि इसमें साइन क्या होता है, ये साइन होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य का साइन होता है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, इनको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब थर्ड आता है आपका, तीसरा कौन सा आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वे होते हैं जिनमें आदेश या मतलब किसी चीज का ऑर्डर या सजेशन दिया जाता हो या फिर आज्ञा दी जाती हो। क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिनका प्रयोग आदेश, परामर्श, कोई आदेश देने के लिए हो, कोई परामर्श देने के लिए हो या कोई सुझाव प्रकट करने के लिए हो, वो क्या कहलाते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, भाई कोई सजेशन दिया जाता है, वो कौन सा होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे डोंट गो देयर, एग्जाम्पल, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर। इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां मत जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां मत जाओ। वो कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ये क्या है, परामर्श है। अब फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी, और इनमें सब में साइन फुल स्टॉप का ही लगेगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन से होते हैं, विस्मयादिबोधक सेंटेंस। ये सेंटेंस होते हैं विस्मयादिबोधक, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जिनका प्रयोग मन में अचानक उत्पन्न होने वाला भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, वह क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जो अचानक से अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो प्रकट होते हैं, वो कौन से होते हैं, सेंटेंस कहा जाता है, विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनका साइन होता है, इनमें ये साइन लगता है, ये साइन होता है इसके वाक्य के। ये कौन से होते हैं, ये वर्ड, हु, एज, एच, एच आदि से शब्द ऐसे आते हैं तथा इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, ये साइन लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, पूरे इंडिया won the match।
मैच जीत चुका है। बोले इंडिया वॉन द मैच, मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी का क्या है, साइन लग गया सेंटेंस का। इसमें क्या है, इंडिया क्या है, मैच जीत चुका है। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो मन में भाव प्रयोग, मन में जो अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मन में अचानक अपने भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो अपने मन में जो अचानक जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने के लिए इसके हम जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। फिफ्थ आता है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये बच्चों कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। वह वाक्य जिसका प्रयोग श्राप या प्रार्थना आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है वो कौन से होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वह वाक्य जिनमें अब किसी चीज की कोई इच्छा या फिर कोई प्रार्थना हो या कोई आदि प्रकट करने के लिए क्या जाता है वो क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें कोई इच्छा या प्रार्थना या श्राप आदि का भाव आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है वो क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में May God help you। और एक चीज ध्यान में रखनी है, इनमें एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा और एक्सक्लेमेटरी में भी उसका साइन आता है, बाकी में फुल स्टॉप का साइन आएगा। May God help you, भगवान आपकी सहायता करे। ये क्या है, भगवान आपकी सहायता करे। ये कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, आज आपके ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूरे हुए। ये 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ये कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और इंपेरेटिव होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट आपके ये सेंटेंस हैं जो पूरे हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।